नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है, पार्टी द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगे। बीजेपी की मांग है कि अधीर रंजन के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन के बयान पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगेंगे, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा उन्होंने माफी मांग ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के अशोभनीय शब्द मामले पर अधीर रंजन चौधरी ने चूक मानी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो शब्द एक बार निकला है, भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो वे हमारे लिए राष्ट्रपति हैं, ये शब्द बस एक बार निकला है जिस पर सत्ताधारी पार्टी के लोग राय का पहाड़ बना रहे हैं। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की शुरुआत हो चुकी है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे जो भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा। इस महा इवेंट के लिए चेन्नई पूरी तरह तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रति दिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस पूरी योजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक है। देश में विपक्ष सरकार को आर्थिक मुद्दों को लेकर घेर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के पास मौजूद गोला बारूद उसकी आर्थिक ताकत का प्रमाण है। संसद में गांधी प्रतिमा के पास निलंबित सांसदों का 50 घंटे तक दिन रात धरना जारी है। सीएम मनोहर लाल ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील की है, वन्य जीव जंतुओं की रक्षा, बिजली पानी की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग और अधिक वृक्षारोपण का संकल्प ले। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान, बिजली क्षेत्र में सरकार उठा रही ऐतिहासिक कदम, विकास के क्षेत्र की बिजली दूरी है, जल्द भारत बनेगा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश। हरियाणा कांग्रेस 1 अगस्त को एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगी, जिसकी तैयारी भारत जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा में तैयार होगी। हरियाणा कांग्रेस की पदयात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच और जिले में होगी। शिविर में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। भवानीखेड़ा क्षेत्र के धनाना, बड़ीसरा और जुताई गांव में लिंक ड्रेन ओवरफ्लो से किसानों की करीब 1200 एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। किसानों को खुद ही ट्रैक्टरों की सहायता से जल निकासी करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि समस्या के स्थायी समाधान की प्रशासन से मांग की है। धनाना और जुताई में लिंक ड्रेन का स्तर नीचे बना होने से किसानों को हर बार फसलों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हॉकी में देश को मेडल दिलाने के प्रयास करने वाली महिला हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निशा वारसी की गली में मूलभूत सुविधाएं की कमी है। 8 सालों से निशा वारसी का परिवार कालूपुरा क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी या पार्षद इस तरफ ध्यान नहीं देता है। 8 साल से उनके घर में सप्लाई का पानी नहीं पहुंचा। गुरुग्राम में केएमपी पर गौ तस्करों की स्टंटबाजी कैमरे में कैद हुई है। गायों को ट्रक में भरकर भागते दिखे गौ तस्कर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बनाई वीडियो, 4 गौ तस्करों को हथियार के साथ पकड़ा। कैथल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने गांव पाटला के युवक से 2,31,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
फतेहाबाद के माजरा रोड पर चोरों ने एक किराने की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की है। जाते समय चोर गले में पड़ी करीब 1000 की नकदी चोरी करके ले गए। लोगों के शोर मचाने पर चोर मौके से फरार हो गए। सुबह मामले की सूचना पड़ोसियों ने दुकान मालिक को दी और दुकान मालिक मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हांसी में एक महिला को हनी ट्रैप में ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक गगनखेड़ी के रहने वाले अजीत ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने यूं जबरदस्त तरीके से पहले आरोपियों को 28,500 रुपये तिरंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान आरोपी ने अपनी साथी महिला का पता बताया, जिसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। कैथल में एक नाबालिग लड़की को अपहरण करके बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। लड़की के साथ एक महिला भी थी जिसने उसको काबू में रखा था। वहीं एक बुजुर्ग दंपति की मदद से नाबालिग को बचाया गया है और आरोपी महिला को पुलिस के हवाले किया गया। कुरुक्षेत्र के सिरसा मोड़ पर बच्चे का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गांव बेहोली का 10 वर्षीय लड़का 25 जुलाई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम दृष्टि में बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कैथल में बाइक चोरी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 1.5 साल के कारावास और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एफआईआर के अनुसार 7 अक्टूबर 2019 को एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी साहिल का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कैथल जिले के 114 बेड कैरेक्टर अपराधियों की हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगेगी। पुलिस प्रवक्ता प्रदीप नैन ने बताया कि 114 अपराधियों के खिलाफ अन्य जिलों में भी केस दर्ज है। चरखी दादरी के बस स्टैंड के सामने एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। युवक की पहचान अंसी कॉलोनी चरखी दादरी देवेंद्र के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिरसा में पिछले काफी समय से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाश सरेआम सिरसा जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं और सिरसा पुलिस को घटना के बारे में जानकारी नहीं होती। फतेहाबाद के कुम्हारिया वड़ोपल रोड पर गाड़ी के आगे नीलगाय आने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस दौरान गाड़ी में भयंकर आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बल्लभगढ़ की भीमसेन कॉलोनी में एक दोस्त ने 100 रुपए के लिए दोस्त की गर्दन पर उस तरह मारकर घायल कर दिया और पुलिस थाने ले जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार चालक ने एक दंपति को टक्कर मार दी। इस दौरान पत्नी की मौके पर मौत हो गई, वहीं पति अस्पताल में भर्ती है। सोनीपत के महीपुर में 2 भाइयों पर हमला किया गया है। दोनों भाइयों पर पूर्व सरपंच के भाई के साथ हुई कहासुनी पर हमला किया गया। बीच बचाव में आए पूर्व सरपंच भी घायल हो गए हैं। घायल दोनों भाइयों को पीजीआई में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रोहतक में सम्मोहित कर महिलाओं को ठगने वाला गिरोह सक्रिय हो रहा है। रोहतक के सुनारिया गांव में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को सम्मोहित कर लाखों रुपए के गहने ठग लिए गए। पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन बेचने वाली 2 महिलाओं ने घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। हरियाणा राजभवन के बाहर सिमरनजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य और उनके साथियों को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया। न्यू गुरुग्राम में बनी सोसाइटियों में जाने के लिए 24 मीटर रोड नहीं है, जिसकी वजह से आपातकालीन स्थिति में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कैथल साइबर पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन दिलवाने के नाम पर 2,31,560 रुपए का ठगी करने वाले चोर गिरोह का गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हिसार से पूरा नेटवर्क चलाते थे, साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइट भी तैयार की थी। आरोपी जोमेटो और एक टावर लगाने के नाम पर भी ठगी करते थे। कैथल में मानसून की बारिश से काफी नुकसान हो चुका है। जिले के 22 गांवों के खेतों में अब तक करीब 4,000 एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है।
कैथल में सबसे अधिक जलभराव राजौंद और कलायत क्षेत्र के गांव में खेत में हुआ है। फसल डूबने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। नू के मरोड़ा गांव में कब्रिस्तान के लिए जाने वाला रास्ता खराब है, जहां बारिश का इन दिनों भर जाता है पानी, जिसके चलते शव को ले जाते समय लोगों को इस पानी से गुजरना पड़ता है। झज्जर के गांव जहाजगढ़ में सहकारी बैंक आपके द्वार का 20वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बैंक की चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने सरकारी बैंकों की स्कीम के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से जसबीर सिंह के मास्टर 2 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं इंद्र के रहने वाले हरमन सिंह ने कांस्य पदक जीता। कुरुक्षेत्र पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा जीतने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। इस प्रतियोगिता के बाद अब जसबीर का नेशनल चैंपियनशिप में चयन हो गया है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने राखियों को सुरक्षित और जल्दी पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किया और वाटरप्रूफ लिफाफे पर इंतजाम किया गया है। अंबाला में डाक विभाग ने पिछले साल 18,000 वाटरप्रूफ लिफाफे बेचे थे, लेकिन इस बार 25,000 लिफाफे तैयार करवाए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ के मोहना मार्ग में से जगदीश कॉलोनी न्यू मार्केट वाली सड़क के किनारे खुले नाले में रोजाना 2 से 3 वाहन फंस जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से समस्या को कोई समाधान नहीं किया गया। रोहतक के जिन रोड पर ड्रेन आर्ट के पास रबजाहे पर बने सीवर होल की सफाई करते समय 3 शव मिलने का मामला सामने आया है, जहां एक सीवर होल में एक महिला और 2 बच्चों के शव पड़े हुए थे। शव मिलने के बाद पुलिस को तुरंत सूचना दी गई है। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए और पहचान के लिए पीजीआई रोहतक शव में भेजा। चरखीदादी में तेज रफ्तार जंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस दौरान बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जंपर चालक मौके से फरार हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कैथल के बुढ़ाखेड़ा गांव में आई नई नवेली दुल्हन ने पति और सास ससुर को सब्जी में नशा देकर फरार हो गई है। साथ ही मोबाइल, जेवर और रुपये समेत कीमती सामान लेकर भाग गई। कैथल में सट्टा लगाने वालों से जबरन वसूली करने वाले हेड कांस्टेबल दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कर्मचारी के सिटी थाने में धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप लगे थे। कैथल में तेजी से नशे का कारोबार पांव पसार रहा है। पिछले दिनों कैथल में 42 करोड़ की 6 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। नशे के बढ़ते कारोबार में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अंबाला शहर के रामबाग रोड पर एक बंद डेयरी पर सीआईडी विभाग छापेमारी की है, जहां पर गैस सिलेंडरों से गैस की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। छापे के बाद कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कुछ ही समय में 3 लोगों को पकड़ लिया और मौके से करीब 36 गैस सिलेंडर, 3 स्कूटी बरामद की हैं। धामडोज टोल पर तैनात बाउंसर की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है, जहां पर टोल पर तैनात बाउंसरों ने एक महिला और उसके पति को बुरी तरह पीट डाला। महिला के साथ उसके छोटे बच्चे और बुजुर्ग मां भी साथ थी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ समय पहले भी सोना एसडीएम ने टोल कंपनी को टोल पर तैनात बाउंसरों को देकर चेतावनी दी थी, लेकिन बाउंसर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 47 में बने शराब के ठेके पर हथियार के बल पर फिल्मी अंदाज में लूट करने वाले 2 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी गुरुग्राम के जौरसा गांव में किराए पर रहते हैं, जिन्होंने बीती 23 और 24 तारीख को शराब के ठेके पर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों अपराधी ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कैथल के सिविल अस्पताल में बने पोर्टेबल हॉस्पिटल में 13 बेड का अलग से मंकी पॉक्स के मरीज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। सोनीपत में मंकी पॉक्स से संदिग्ध केस मिलने से हड़कंप है। केरल से लौटे शख्स में मिले लक्षण जांच के लिए भेजे गए सैंपल। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध केस मिला है। मरीज को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की त्वचा पर चचकती और तेज बुखार जिससे वायरस के लक्षण है। संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा है। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,557 नए मामले सामने आए। 44 मरीजों की मौत हुई है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 539 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 497 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 197 नए मामले सामने आए। 174 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।
दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर लेकर करवट। मौसम विभाग ने हरियाणा में 31 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज आज से होने जा रहा है। बर्मिंघम के स्टेडियम में अब बस कुछ ही घंटों में उद्घाटन समारोह शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार उद्घाटन समारोह रात 11:30 बजे शुरू होगा। 12 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक देशों के एथलीट मेडल के लिए खेलेंगे। भारत की ओर से 213 एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो कि 15 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। इसमें 2 बार की ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु के साथ हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक बनाया गया है। सोनीपत के गांव केवड़ा की रहने वाली डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया अंतल भी इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना दबदबा दिखाएंगी। सीमा पुनिया का ये 5वां कॉमनवेल्थ गेम है। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसे पहली बार कैरिबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। शुभमन गिल 98 रन बनाकर नाबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और भारतीय पारी की ओर समाप्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर में से 50 करोड़ रुपए कैश मिला है। साथ ही 5 किलो गोल्ड भी जब्त किया गया है। कैश के बारे में पूछे जाने पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा कि पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा कुरैशी आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही है। हुमा के खाते में उनकी कोई सोलो बड़ी हिट फिल्म शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने करीब हर बार दर्शकों और का दिल जीता है। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर ने कहा, मेरे प्यारे शमशेरा तुम जैसे भी थे शानदार थे। जानवी कपूर बॉलीवुड की यंग टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है। इन दिनों जानवी अपनी अपकमिंग फिल्म गुड लक जेरी के प्रमोशन में बिजी है। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा तब परेशान हो गए जब उन्होंने इनके 2 परिवार और दोस्तों से मैसेज आने लगी कि क्या प्रेम चोपड़ा जिंदा हैं। एक्टर को इन कॉल्स के जरिए पता चला कि उनके निधन की अफवाह फैलाई जा रही। टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरों के बीच टाइगर के पिता जय श्रॉफ ने कहा है कि दोनों के फैंस खुश हो सकते हैं, दोनों ही रिलेशनशिप सही है। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा गठिया रिलीज हो गया। ट्रेलर फिल्म के पोस्टर्स की तरह सस्पेंस से भरा है। फिल्म में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की जोड़ी फिर नजर आ रही है साथ। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शादी के बाद जल्दी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट और कम उम्र में मां बनने पर की बात कही है कि कभी कभी आप कुछ प्लान नहीं करते हैं, बल्कि सब अपने आप हो जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न नेता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किरदार श्रेयस तलपड़े को कास्ट किया है। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को बताया कि उनकी बायोपिक जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली। इस फिल्म का नाम होगा रावलपिंडी एक्सप्रेस रनिंग अगेंस्ट द आउट।